सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत। His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री किष्किंधा क्षेत्र की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समावेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान कोई ऐसे विषय होते हैं जीवन में जो सनातन होते हैं। जैसे घर की समस्या होती सनातन है, वो कभी रुकने वाली नहीं है। तो ऐसे ही ये मोबाइल की समस्या ये सनातन है। समाज कुछ ऐसे बन ही गया है, क्या करे। हरे कृष्णा। आप सबको देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिल रही है कि कितने श्रद्धालु आप सब हैं और इतने सारे कठिनाई को सहन करते हुए भी, जबकि इतना परिश्रम है, भाग दौड़ है, थकावट है, फिर भी आप सब इधर उधर घूम रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, और फिर भी यहाँ शाम को आके इतनी आतुरता से, ध्यान से आप सुनने के लिए तैयार हैं। साधारण तौर से जब मैं प्रवचन देता हूँ तो 10% लोग तो सोए हुए रहते हैं, ऐसे मेरा अनुभव है।
लगभग कभी इधर उधर हो जाता है, परंतु लगभग ऐसे मेरा अनुमान है। मैंने अन्यों से भी पूछा है कि आपका अनुभव क्या है, तो अलग अलग उत्तर आते हैं। परंतु यहाँ मैं देख रहा हूँ शायद ये किष्किंधा क्षेत्र का प्रभाव है और आप सबकी भक्ति का प्रभाव है कि मैं किसी को सोते हुए नहीं देख रहा हूँ इन कथाओं में। केवल एक दो भक्तों को देखा था बस। परंतु आपकी श्रद्धा देखकर ये एक विश्वास बढ़ जाता है कि कलयुग के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का उद्देश्य यही है। ये असंभव लग सकता है, परंतु जब कोई बहुत पराक्रमी होता है तो दुनिया में भी वो कोई असंभव कार्य को कर दिखाता है। जैसे कि रावण और कार्तवीर अर्जुन के बीच में ये लड़ाई हुई थी ना। कार्तवीर अर्जुन ने नर्मदा नदी में जाके अपने भुजाओं को फैला दिया और नदी के प्रवाह को न केवल रोका परंतु उसे उल्टी दिशा में नदी को बहने के लिए बाध्य कर दिया। और रावण वहाँ पर स्नान करने आया था माहिष्मतीपुरी में, तो वहाँ उसका सारा कार्यक्रम चौपट हो गया। सारा पानी का बाढ़ आ गया, सब खत्म हो गया। फिर दोनों में युद्ध हो गया और कार्तवीर अर्जुन ने आसानी से रावण को परास्त कर दिया। तो साधारण तौर से किसी बड़े नदी के प्रवाह को उलट देना ये साधारण बात नहीं है, बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति कर सकता है। तो उसी प्रकार से ये कलयुग का प्रवाह बहुत तीव्र है, अति तीव्र है। हम सब लोग जो कलयुग में रहते हैं बह जाते हैं, क्यों काल ही ऐसा है, समय ऐसा है। परंतु चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन है और श्रील प्रभुपाद जैसे पराक्रमी साधु हमारे बीच में रहे थोड़े ही वर्ष पहले, और उन्होंने एक ऐसे चमत्कार कर दिखाया जिसके द्वारा कलयुग के प्रवाह को उलटने की संभावना कुछ दिखाई पड़ रही थी। और जब हमारे हरे कृष्ण आंदोलन को फैलते हुए जब हम देखते हैं तो फिर ये लगता है कि हाँ, श्रील प्रभुपाद जी वास्तव में आध्यात्मिक क्रांतिकारी थे, आध्यात्मिक दृष्टि से पराक्रमी व्यक्ति थे। पराक्रम की बात जब करते हैं केवल शारीरिक रूप से नहीं, ये तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, बहुत पहलवान होते हैं और बहुत अन्य कुश्ती आदि करने वाले लोग होते हैं, जूडो कराटे वाले होते हैं, योद्धा होते हैं, वो उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से पराक्रमी होना ये बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए हम सब ऐसे संग में आते हैं ना, तो हमारा हौसला भी बढ़ जाता है। कलयुग में शक्ति संग में ही मिलती है, ये ऐसे कहावत है। अकेले में आध्यात्मिक जीवन का पालन करना कलयुग में प्राय असंभव है। सत्ययुग आदि में ये नियम ही था, लोग आके अकेले जाते थे, जंगल में जाते थे और 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 साल तक तपस्या करते थे। कल्पना कीजिए, क्योंकि उनके जीवन की अवधि भी बहुत लंबी हुआ करती थी। आजकल ये संभव नहीं है। और भक्तों के संग में आके जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं भगवान और उनके भक्तों के बारे में, तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत हौसला प्राप्त होता है और एक विश्वास होता है कि हाँ, ये संभव है। प्रभुपाद हैं तो मुमकिन है। और यही हमारी संस्कृति है वास्तव में।
भारत में भी प्राचीन काल से यही प्रथा चलती आई है। गाँव में, शहरों में, घरों में लोग बैठा करते थे इसी प्रकार से, भले संख्या कम ज़्यादा हो कभी, और बैठ के कीर्तन करते थे। और रामायण हो, महाभारत हो, भागवतम हो, इन ग्रंथों से कथा सुनते थे। कितनी श्रद्धा से सुनते थे। चाहे कोई राजा हो, बहुत ही धनवान व्यक्ति हो, या बहुत ही गरीब व्यक्ति जो गांव में रहता हुआ हो, ये सारे लोग बैठ के सुनते थे और बोलते थे। श्रवण और कीर्तन। और ये इतनी सरल पद्धति है जिसको स्वीकार करके सारी दुनिया पावन हो सकती है। दुनिया का चेहरा बदल सकता है। इस समय जो हम देखते हैं कलयुग का प्रभाव यहाँ पर, वो मिट सकता है, संभव है। और ऐसे भविष्यवाणी है कि ये कलयुग का स्वर्ण युग होगा चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के कारण। तो हमारा कितना सौभाग्य है कि हम इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। एक अवसर हमें मिला है। हम चाहे भक्ति तीव्रता से करें या न करें, ये आंदोलन बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। केवल हमारा सौभाग्य इसमें रहेगा कि हम किसी न किसी प्रकार से अपने आप को इस आंदोलन से जोड़ लें और बस इसको पकड़ के रहें, इसको छोड़े नहीं। हम किसी भी हालत में, कुछ भी हो जाए, हमें रहना चाहिए, टिकना चाहिए। तो कितनी सरल पद्धति है ना। वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कड़ी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोग ऐसी यात्राओं में आते हैं। हम सब अपने अपने जीवन में इतने उलझे हुए होते हैं। और मैं केवल गृहस्थों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मंदिर में, आश्रम में रहने वाले भक्त भी होते हैं, वो भी इतने उलझ जाते हैं उनकी सेवाओं में, उनके कार्यों में, सब कुछ संभालने में। जो मंदिर में पूरी तरह से समय बिताते हैं, 24 घंटे मंदिर की सेवा करते हैं, उनके लिए भी जीवन बहुत तनावपूर्ण होता है। तो बीच बीच में ऐसी इस तरह की यात्राओं में जब हम आते हैं तो ऐसे लगता है कि बस हमें एक नई जान मिल गई और आगे चल के हम और अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। तो साल में 1 बार हो, 2 बार हो, हमारे भक्त जाते हैं, जैसे जिनकी परिस्थिति है वैसे जाते हैं। तो इसलिए आप सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब आए, इसलिए तो यात्रा संभव हुई। वैसे अकेले 2-4 लोग भी जा सकते हैं और जाते भी हैं, परंतु इतना आनंद नहीं है उसमें, इतना रस नहीं मिलता है। इसलिए कीर्तन से अच्छा है संकीर्तन, सम्यक कीर्तन, परिपूर्ण कीर्तन। बहुभिर मिलित्वा कीर्तयति इति संकीर्तनम। बहुभिः, जब बहुत सारे लोग मिलके कीर्तन करते हैं, मिलकर, मिलित्वा, बहुभिः मिलित्वा कीर्तयति, जब कीर्तन करते हैं, इति संकीर्तनम, ये संकीर्तन है, सम्यक कीर्तन, परिपूर्ण कीर्तन। अकेले में हम श्रवण कीर्तन कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह का संग प्रतिदिन शायद प्राप्त नहीं हो पाएगा, परंतु समय समय पर ऐसे भक्तों के संग में आने से हमारा कीर्तन परिपूर्ण हो जाता है, हमारा श्रवण भी परिपूर्ण हो जाता है। और अब हम जब इस यात्रा को छोड़कर अपने अपने जगहों में जाएंगे, तो जो भी हमने अनुभव किया है, जो भी हमने सुना है, देखा है यहाँ पर भगवान और उनके भक्तों की लीलाओं के बारे में, उनको हृदय में स्वीकार करके जाना चाहिए। और जाकर वहाँ जिस शहर में हम रह रहे हों, गांव में रह रहे हों, पुनः तीव्रता से भक्तों के संग में लग जाना चाहिए।
चाहे हम छोटे से गांव में रह रहे हों या हम किसी बड़े शहर में रह रहे हों, चाहे भारत में हो विदेश में हो। और हम कर क्या रहे हैं? पिछले कई दिनों से हम ऐसी कोई विषय की चर्चा तो नहीं कर रहे हैं जो बहुत ही समझने के लिए मुश्किल है, जिसके लिए प्रगाढ़ जो विद्वान होना आवश्यक है। ऐसी तो कोई बात नहीं, सरल भगवान की लीलाओं को बोले जा रहे हैं बस, और आप लोग सुने जा रहे हैं श्रद्धा से। बस इतना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आधुनिक युग के रहने वाले लोग हैं, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन और गाड़ी और हवाई जहाज़ के युग के लोग हैं, इसलिए हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन भी इसी प्रकार से कुछ होनी चाहिए, आधुनिकीकरण इसका होना चाहिए। नहीं, ये सनातन सिद्धांत है। जैसे हमने मोबाइल की बात की ना कि ये सनातन एक विषय है, केवल मोबाइल की नहीं, ये विषय सनातन क्या है कि कोई न कोई विघ्न, कोई न कोई ऐसे बात हो जाती है सत्संग में जिससे कि अन्य लोग कोई विचलित हो जाते हैं, उनका ध्यान हट जाता है। तो ये मोबाइल आधुनिक युग का ऐसा एक यंत्र है। तो उसी तरह से सनातन ये जो विषय है श्रवण कीर्तन का, ये भी अनादिकाल से चलते आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि 5000 साल बाद में भी कुछ आध्यात्मिक जीवन का परिवर्तन हो जाएगा और श्रवण कीर्तन को छोड़ के हमें कुछ और बहुत विशेष चीज़, नई चीज़ को स्वीकार करना होगा। ऐसे नहीं है। 5000 पहले क्या, 50,000 साल पहले, 50 युग पहले, 50,000 युग पहले श्रवण कीर्तन की पद्धति ही प्रधान थी और सदैव रहेगी। ये अंतर है आध्यात्मिक जीवन में और भौतिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन में जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं वो कभी बदलते नहीं हैं, वैसे के वैसे रहते हैं वो, और फिर भी ताज़े रहते हैं। नित्य नवनवायमान भगवान की कथाएं होती हैं, ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवतम में। नित्य नवनवायमान, नवनवायमान अर्थात नए लगते हैं, घिसे पिटे नहीं लगते हैं। यद्यपि हम उन्हीं कथाओं को बार बार सुनते हैं, फिर भी सुनने में आनंद आता है। जिन कथाओं का वर्णन हमने किया पिछले 2-4 दिनों में, अवश्य आप सबने सुने होंगे, कोई नई बात आपके लिए नहीं हुई होगी, फिर भी सुनने में अच्छा लगता है, आनंद आता है। और यही प्रमाण है कि ये नित्य नवनवायमान है। अब क्योंकि यहाँ हम श्री रामलीला के क्षेत्र में हैं, तो रामलीला का वर्णन चल रहा है। कल हम भगवान नरसिंह देव का दर्शन करने जाएंगे कनकगिरी में, तो वहाँ देखते हैं, वहाँ कुछ नरसिंह देव की कथा हो जाए, कोई उपयुक्त विषय हो, परंतु भगवान से संबंधित, भगवान के भक्तों से संबंधित। आज सुबह आशा करता हूँ कि आप सब की यात्रा अच्छी हुई, आप सबको आनंद आया। अनेक स्थानों में गए, अचानक कार्यक्रम बदलना पड़ा क्योंकि समय कुछ ऐसे आ गया कि वातावरण कुछ अच्छा था, धूप नहीं थी, बरसात नहीं थी, तो चलो ऐसे वातावरण का फ़ायदा उठाएं और अन्य स्थानों में भी चले जाएं। और शाम के समय भरोसा नहीं था, फिर बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती है। छोटी कथा भी वहाँ पर हो गई। मैं सोच रहा था वो कथा आज शाम को करूँगा, परंतु फिर भी कोदंड राम के बारे में हमने सुना, यंत्रोद्धार हनुमान जी के बारे में सुना इत्यादि। तो वहाँ पे जो लीलाएं हुई थीं, विस्तार में थोड़ा बहुत आज मैं सुनाने का प्रयास करूँगा। इतने विस्तार में भी नहीं, थोड़े से विस्तार में। तो जब श्री राम लक्ष्मण कबंध से मिले थे और कबंध ने कहा था उन्हें कि आप जाके पंपा सरोवर में शबरी नाम के एक साध्वी से मिलिए
वो आपको आगे मार्गदर्शन करेगी और आगे चल के सुग्रीव नाम के वानर के साथ आप मैत्री का संबंध स्थापित कीजिए, समझौता कीजिए, तो आप एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। तो फिर राम और लक्ष्मण आगे आए। शबरी की कथा हमने 2 दिन पहले सुनी और शबरी ने भी उन्हें कहा कि आप सुग्रीव के पास जाइए, वो ऋषमुख पर्वत पर निवास करते हैं। तो जब राम और लक्ष्मण जा रहे थे वहाँ पर, सुग्रीव जो है वो ऋषमुख पर्वत के ऊपर थे और सदैव डरे हुए रहते थे वो, कि कहीं वाली ना आ जाए यहाँ पर, या तो फिर वाली कहीं किसी व्यक्ति को भेज ना दे मेरी हत्या करने के लिए, क्योंकि वाली और सुग्रीव के बीच में बहुत वैर हो गया था, आप सब जानते हैं। तो सदैव चिंतित अवस्था में रहते थे सुग्रीव, क्षमा कीजिए वाली ने। तो सुग्रीव यहाँ वहाँ देख रहा था। अरे क्या, अचानक राम और लक्ष्मण को देखा, पहचाना नहीं, तुरंत हनुमान को बुलाया। अरे हनुमान देखो, ये 2 कौन आ गए हैं, शायद ये वाली की कोई मित्र होंगे, वाली ने शायद इन्हें भेजा होगा मेरी हत्या करने के लिए, क्योंकि वाली स्वयं यहाँ पे नहीं आ सकता है। वैसे जब भी कोई संशय सुग्रीव को होता था कि यहाँ कोई खतरा है, तो वो तुरंत मतंग ऋषि के आश्रम के परिसर में जाते थे, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा थी। क्यों थी वो आगे हम सुनेंगे। तो हनुमान जी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने हल्के ढंग से थोड़ा डांट सुनाई अपने मित्र को, सुग्रीव को, क्योंकि सुग्रीव सदैव एक स्थान में बैठते नहीं थे चिंता के कारण। अपने जीवन की रक्षा के लिए वो चिंतित रहते थे। तो एक पेड़ के शिखर, एक पर्वत के शिखर से दूसरे शिखर, दूसरे से तीसरे, ऐसे समय इधर उधर करते रहते थे वो। तो इस बार जब 2 लोगों को देखा जो आ रहे हैं, तो हनुमान जी से वो कहने लगी कि देखो कोई आया है, ये कौन है ये 2 लोग। तो हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव, आपको वाली के भय को त्याग देना चाहिए, क्योंकि तुम एक चंचल और चपल वानर हो। तुम जल्दी से किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाते हो और उस विषय पे गहराई पे सोच करने के बाद अंततः ये निष्कर्ष निकलता है जो कि पूर्व किए हुए निष्कर्ष से विपरीत होता है, कुछ उल्टा ही आता है। तो बिना वजह ऐसे व्यर्थ चिंता करने की क्या आवश्यकता है। तो सुग्रीव ने कहा, भले वो वाली के दूत हो या न हो, परंतु ये 2 व्यक्ति जरूर खतरनाक दिखते हैं और यहाँ आ रहे हैं, और देखो धनुष बाण धन ग्रहण करके आ रहे हैं, परंतु जटाएं हैं। भिक्षुकों का वेश है, साधुओं का वेश है, परंतु धनुष बाण अस्त्र शस्त्र लेके जा रहे हैं। ये दिखने में कुछ विचित्र लगता है, इसलिए संशय है। और याद रखना हनुमान, कि वाली बहुत ही चतुर है और कपटी है। वो किसी न किसी तरह से कोई रास्ता निकालेगा मेरी हत्या करने के लिए। तो हनुमान, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ वहाँ पर इन दोनों के सामने और ये ढूंढ निकालो कि ये हैं कौन, कहाँ से आए हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं। और ध्यान से उनकी वाणी को सुनना, उनके चेहरे के ऊपर जो भी है वो भी ध्यान से जरा देख लेना और अपने निष्कर्ष पर पहुंचना, मुझे आके बता देना। फिर तुम जान पाओगे कि ये मित्र हैं या शत्रु हैं। तो हनुमान जी ने अपने असली रूप को छुपा लिया और उन्होंने एक भिक्षुक का रूप स्वीकार कर लिया। कल हम सुन रहे थे कि हनुमान जी ने बचपन में ही अनेक वरदान प्राप्त किए थे।
उनमें से एक वरदान ये था कि वो किसी भी रूप को स्वीकार कर सकते थे, अपने मूल रूप को बदल के दूसरा रूप ग्रहण कर सकते थे, धारण कर सकते थे। तो उन्होंने इस समय भी ऐसे ही किया और वहाँ आके सीधे राम और लक्ष्मण के सामने आके उनको दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे कि हे वीर पुरुषों, आप जैसे महान व्यक्ति ऐसे वन में, सुनसान वन में क्यों आए हैं? आप तो बहुत महान हैं। आप तो दिखते हैं भिक्षुकों की तरह है, परंतु आपके शरीर को देख के ये ज्ञात होता है कि आप क्षत्रिय हैं, आप योद्धा हैं, आप कोई साधारण भिक्षुक नहीं हैं। और मेरा नाम है हनुमान, मैं सुग्रीव का दास हूँ। और सुग्रीव और उनके बड़े भाई वाली का वैर होने के कारण वाली को राज्य से बाहर कर दिया गया था और इसलिए वाली सुग्रीव यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और मतंग ऋषि के आश्रम में रक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं स्वयं हनुमान हूँ, मैं वायुपुत्र हूँ और मैं चाहता हूँ कि सुग्रीव की ओर से हम एक मैत्री का संबंध स्थापित करें। तो इतने मीठे ढंग से हनुमान बोल रहे थे कि राम और लक्ष्मण बहुत ही प्रभावित हो गए। वैसे इस प्रसंग के बारे में वाल्मीकि मुनि ने अपने रामायण में इतने विस्तार में और इतने सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि ये अपने आप में ही एक या दो कथाओं का विषय है, परंतु हम संक्षेप में बता रहे हैं। और याद रखिए, वाक्पटुता का वरदान भी हनुमान जी को सूर्यदेव ने दिया था। तो फिर राम ने लक्ष्मण से कहा, इस तरह से कहा कि हनुमान सुन नहीं पाए। तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि ये हनुमान जो कि सुग्रीव के मंत्री हैं और हम इसी सुग्रीव को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखो कितनी भद्रता से ये व्यवहार करता है और देखो कितने काव्यात्मक ढंग से इसकी भाषा ये कह देता है और देखो इसकी आंखें, इसके अवयव, इसकी मानसिकता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और इसकी मुखाकृति कितनी प्रिय है और इसमें कोई कपटता नहीं है बिल्कुल। साथ साथ में इनके अंदर गहराई है, शक्ति है, आत्मविश्वास है और इसकी वाणी कुछ विशेष चीज प्रदर्शित करती है। वो क्या है कि इसके हृदय, वाणी और बुद्धि में एक परिपक्व एकीकरण है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा विद्वान है। यद्यपि वो अपने आप को इस तरह से पेश नहीं कर रहा है, परंतु जिस तरह से वो भाषा बोल रहा है, जिन शब्दों को वो चुन रहा है, जिस तरह से शब्दों के साथ उसने वाक्यों को बनाया है और जिस तरह से वो बात कर रहा है और उसकी जो मुखाकृति है बात करते समय, इन सारी चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि ये बहुत ही प्रवीण, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, बहुत ही सुसंस्कृत व्यक्ति है और ये इतने मधुर ढंग से बात करता है ये हनुमान कि कोई शत्रु भी इसकी बात सुन ले तो वो भी मंत्र मुग्ध हो जाएगा। तो हे लक्ष्मण, कृपया हनुमान जी से हमारी परिस्थिति का वर्णन करो, हनुमान को अवगत कराओ कि हमारी परिस्थिति क्या है और यहाँ हमारे आने के पीछे इतिहास क्या है। तो लक्ष्मण ने फिर हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे मिल पाए। हम तो सुग्रीव को खोजते हुए यहाँ पर आए हैं और हम ऐसे निश्चित ही मैत्री का संबंध स्थापित करना चाहते हैं। ये है महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम
और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण। और वैसे मेरे भाई बड़े भाई के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। किसी षड्यंत्र के कारण, किसी राजनीति के कारण मेरे बड़े भाई को उनका जो अधिकार था कौशल राज्य के राजगद्दी पर बैठने का, उससे वो वंचित रह गए और उन्हें 14 साल के वनवास में भेजा गया। और इतना ही नहीं, जब हम लोग वनवास में थे, जो राक्षसों के राजा रावण हैं, उसने श्री राम की पत्नी सीता माता का अपहरण कर लिया। इसके कारण हम दोनों इतने दुख में हैं कि इसका वर्णन करना मुश्किल है। और यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ भ्रमण करते हुए हम कबंध नाम के एक राक्षस को मिले। और वो राक्षस इसलिए था क्योंकि उसके ऊपर एक शाप था और उसकी हत्या करने से ही वो शाप से मुक्त हो सकता था। तो हमने उसकी हत्या करके, उसका दह संस्कार करके उसको उस शाप से मुक्त कर दिया। और फिर वही कबंध ने हमें बताया कि हम आके सुग्रीव के साथ मैत्री का संबंध स्थापित करें और फिर हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो ये सब वर्णन करते हुए लक्ष्मण के आंखों में आंसू आ गए और हनुमान का हृदय भी पिघल गया। तो हनुमान जी कहने लगे, सुग्रीव आपकी तरह ही अपने राज्य से और अपने पत्नी से वंचित है और अवश्य सुग्रीव अपनी पूरी ताकत लगा के आपकी सहायता करेंगे सीता माता को ढूंढ निकालने के लिए। तो वो बहुत चिंतित रहे हैं आपको देखकर कि आप कौन हैं, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, इसलिए चलिए मैं आपको उनके पास ले जाता हूँ। तो उस समय हनुमान ने अपना मूल विशाल रूप धारण किया और फिर उन्होंने श्री राम को एक कंधे पे रखा, लक्ष्मण को दूसरे कंधे पे रखा और फिर वहाँ से छलांग मार के ऋषिमुख पर्वत पे आ गए। ये चित्र आपने अक्सर देखा होगा, श्री राम और उनके कंधों पर, एक कंधे पे राम और दूसरे कंधे पे लक्ष्मण। तो वो पहुँच गए और जहाँ हम लोग आज थे सुबह, वहाँ पर आके प्रकट हो गए सीधे। तो वहाँ पर सुग्रीव फिर भी कहीं झाड़ियों के बीच में इधर उधर छुप के देख रहे थे कि हनुमान लाए हैं तो सही, निश्चित ही देख सोच समझ के लाए होंगे, ये मित्र है इसलिए तो लाए होंगे यहाँ। परंतु क्या करें, भय एक ऐसी चीज़ होती है, संशय एक ऐसा चीज़ होता है जिसके लिए उपाय जो है बहुत कठिन होता है। भय और संशय से लोगों को मुक्त करना इतना आसान नहीं होता है और हमारे दैनिक जीवन में भी अनुभव हम करते हैं। तो सुग्रीव ने, हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण से कहा, आप कृपया यहाँ पर रुकिए, मैं सुग्रीव के पास अकेले जाता हूँ। तो हनुमान जी आए और सुग्रीव को जाके बताया कि नहीं, ये राम और लक्ष्मण हैं, दशरथ महाराज के पुत्र हैं ये, और ये हमारे मित्र हैं, ये हमारी सहायता करेंगे। तो उनकी परिस्थिति का वर्णन करने के बाद सुग्रीव बहुत प्रसन्न हो गए। सुग्रीव ने भी अपना रूप बदल लिया, वो भी एक भिक्षुक के रूप में आए और श्री राम और लक्ष्मण के सामने आए। तो जैसे सुग्रीव वहाँ पर आए, उन्होंने अपना हाथ सामने कर दिया। श्री राम ने सुग्रीव के हाथों को पकड़ दिया बड़े आनंद से और फिर अपने गले लगा लिया सुग्रीव को बड़े प्रेम से। उधर लक्ष्मण ने एक अग्नि प्रज्वलित की, जैसे हम लोग यज्ञ अग्निहोत्र आदि करने के लिए अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और वहाँ पर उन दोनों ने अग्नि की प्रदक्षिणा की। और जैसे तरह तरह के ऐसे संस्कार होते हैं जिसमें व्रत लिए जाते हैं या दीक्षा का समारंभ होता है, कभी विवाह संस्कार होता है, बहुत सारे ऐसे संबंधों की स्थापना होती है, कभी कभी पति पत्नी के बीच में हो, कभी गुरु शिष्य के बीच में हो, तो कभी कभी ऐसे मित्रों के बीच में भी मित्रता को स्थापित करने के लिए ये किया जाता है। देखिए,
विवाह हो, दीक्षा हो, जो भी हो, ये अंततः हृदय की बातें होती हैं। जब ये बाह्य कार्य जैसे यज्ञ आदि होते हैं, इनका होना आवश्यक होता है। यदि केवल हमने हृदय तक बात को छोड़ दी तो कभी कभी हम इन चीज़ों को इतनी महत्वता से नहीं लेते, गंभीरता से नहीं लेते हैं, हल्का समझ लेते हैं। वैसे विवाह के लिए केवल फूलों की माला एक दूसरे पहना से विवाहित माने जाते हैं। परंतु जब बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है, इतने लोग आते हैं, बहुत बड़े मंत्र होते हैं, फिर यज्ञ होम आदि सब कुछ होता है, तो फिर सबको हाँ बहुत गंभीर बात है, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो इसलिए उसी तरह से दीक्षा के समय भी एक गंभीरता को जानने के लिए ऐसे दीक्षा के लिए एक अनुष्ठान होता है, ताकि हम गंभीरता से उसको स्वीकार कर लें, उसको हल्का न लें, सस्ता न लें। तो मित्रों के बारे में भी ऐसा होता है। तो वैदिक काल में कभी ऐसे किया जाता था कभी कभी। तो श्री राम और सुग्रीव ने अपने मैत्री की शपथ ले ली वहां पर अग्नि के सामने, और इस प्रकार से सुग्रीव ने कहा कि हे राम, आज से आपका सुख मेरा सुख और आपका दुख मेरा दुख। तो फिर सुग्रीव ने उस समय एक पास में रहे साल वृक्ष के डाली को काट दिया, जिसमें बहुत सारे फूल आदि थे, जमीन पर रखे और श्री राम के लिए वो एक आसन बनाया और श्री राम से निवेदन किया कि वो आसन ग्रहण करें। उधर हनुमान जी ने दूसरे एक वृक्ष के डाली को तोड़कर लक्ष्मण के लिए आसन बनाया और वो वहाँ पर बैठे। और फिर सुग्रीव ने कहा कि हे राम, मेरे जीवन के हर एक क्षण को मैं चिंता में बिताता हूँ। जब से वाली ने मुझे बाहर कर दिया और मेरे पत्नी का अपहरण कर लिया और जान का खतरा रहता है मुझे, तो मैं चैन की नींद भी नहीं सो सकता हूँ। तो हर समय मुझे लगता है कि वाली आ जाएगा, वाली आ जाएगा। तो श्री राम ने हल्की मुस्कान के कहने लगे कि देखो, मैत्री का सही फल तो सेवा होता है। यदि कोई मित्र है और एक दूसरे की सेवा नहीं करते हैं तो ऐसे मैत्री का क्या अर्थ होता है। इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं वाली की हत्या कर दूं, ताकि तुम अपने पत्नी और अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सको। तो सुग्रीव ने भी कहा कि हनुमान ने मुझे बताया है कि किस प्रकार से आपको वनवास में भेजा गया और किस प्रकार से आपकी पत्नी का भी अपहरण हुआ। तो एक मित्र होने के नाते मेरा भी ये वचन है, मैं भी एक व्रत लेता हूँ कि चाहे सीता माता जहाँ भी क्यों न हो, चाहे वो स्वर्गलोक में हो, पृथ्वी लोक में हो, रसातल में, पाताल में, जहाँ भी वो हो, मैं उनको ढूंढ के लाऊंगा अवश्य, ये मेरा व्रत है। और हे राम, मुझे लगता है कि मैंने सीता माता का ही दर्शन किया था जबकि रावण उसे आकाश पथ से उठा के ले जा रहा था और वो राम राम कह रही थी। मुझे समझ में नहीं आया ये राम कौन है, ये महिला कौन है, परंतु अब मैं समझ रहा हूँ और वो सीता देवी ही अवश्य थीं। उन्होंने ऊपर से कुछ अपने आभूषण या गहने फेंक दिए, छोड़ दिए, और जो 2-4 आभूषण मुझे मिले मैंने वो उठा लिए और मैंने रखे हैं इनको। आज सुबह आपने सुना कि कोदंड राम मंदिर के सामने तुंगभद्रा नदी है और उसके उस पार में ऋषिमुख पर्वत है और वहीं पर सुग्रीव का गुफा है। और ऐसे बताया जाता है कि उस गुफे में सुग्रीव ने सीता देवी के आभूषणों को रखा था सुरक्षित। तो वहाँ गए होंगे, वहाँ जाकर उन्होंने वो आभूषण निकाले और फिर श्री राम और लक्ष्मण को दे दिए। तो जैसे ही राम ने इन आभूषणों को देखा तो बहुत ही भाव विभोर हो गए।
उनके आंखों से अश्रुधारा होने लगी और सीता देवी का स्मरण करते हुए उधर बेहोश होकर उस जमीन पर गिर पड़े। जब होश आ गए तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि अरे लक्ष्मण, ये देखो, ये जो आभूषण है ये सीता ने पहने हुए थे, क्या तुम पहचान सकते हो? तो लक्ष्मण ने उत्तर दिया, ये जो नूपुर हैं केवल मैं इनको पहचान सकता हूँ, परंतु ये जो वस्त्र है और ये जो अन्य आभूषण हैं इनको मैं पहचान नहीं सकता, क्योंकि जब भी मैं सीता माता के पास जाता था तो मैं सम्मान करके केवल उनके चरणों का दर्शन करता था, आंखों में आंख मिलाकर बात नहीं करता था। इसलिए सीता देवी के पास किस तरह के आभूषण हैं मैं जानता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं उनको नहीं पहचान सकता, परंतु नूपुर अवश्य उनके हैं। राम ने तो सारे आभूषणों को पहचान लिया, परंतु लक्ष्मण नहीं पहचान पाए। तो खैर फिर श्री राम जो हैं बहुत दुखी हो गए। ये सीता देवी, उनको जब सीता देवी का स्मरण हुआ, तो जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और उस व्यक्ति से संबंधित कोई वस्तुएं देखते हैं तो तुरंत उस व्यक्ति का स्मरण होता है। तो भक्ति में भी ऐसे ही है। इसलिए कई भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि कई ऐसे चीज़ें हैं जो कि हमें भक्ति में प्रेरक रूप में प्रस्तुत होते हमारे सामने। जैसे किसी ने बादल का एक काला घना बादल देख लिया तो तुरंत कृष्ण का स्मरण होता है। जो कृष्ण का भक्त नहीं है वो तो केवल काला बादल ही देखेगा, परंतु कृष्ण का भक्त जब काला बादल देखता है तो वह कृष्ण का स्मरण करता है। अभिनव जलधर सुंदर हे, अभिनव जलधर, ये अब नया नया जो बरसात के मौसम का बादल है ये श्री कृष्ण के शरीर की कांति के समान है, कृष्ण का स्मरण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में गए तो समुद्र को देखकर, जल को देखकर उन्होंने सोचा ये यमुना है और कूद पड़े। जब उन्होंने समुद्र के तट पर जो बालू है, बालू के जो थोड़े छोटे छोटे पर्वत थे, छोटे पर्वत तो नहीं, छोटे छोटे से थे, उनको देखकर गोवर्धन का स्मरण आ गया उनको। तो ऐसे होता है। वंशीदास बाबा जी नाम के एक बाबा जी थे जिनका सम्मान श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी करते थे। जब वो गवर्नमेंट शब्द अंग्रेजी सुनते थे उनको गोवर्धन गोवर्धन लगता था, वो आविर्भूत होता। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के लक्षण होते हैं। तो वही चीज़ जो हमारे दुनिया में हम लोग अनुभव करते हैं उनको भक्ति में हम जब लगाते हैं तो वही ठीक है। बल्कि जो भक्ति में सत्य है उसका एक विकृत प्रतिबिंब हम यहाँ हमारे दैनिक संबंधों में देखते हैं पृथ्वी के ऊपर, बस यही सत्य है। परंतु श्री राम तो स्वयं भगवान हैं और मनुष्य लीला कर रहे हैं इस समय। तो खैर, और शोकग्रस्त अवस्था में देखकर लक्ष्मण से रहा नहीं गया। यद्यपि सुग्रीव उनको आश्वासन बार बार दिला रहे थे कि आप दुखी मत होइए, हम सीता देवी को ढूंढ निकालेंगे अवश्य, परंतु क्योंकि श्री राम का दुख कम नहीं हो रहा था तो लक्ष्मण ने फिर कहा कि आगे कि नहीं नहीं, आपको उत्साह खोना नहीं चाहिए। फिर सुग्रीव ने कहा कि कोई भी व्यक्ति दुखी होकर सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, शोक करके सुख को पाया नहीं जा सकता। वास्तव में ऐसा जो शोक है उससे हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है और हमारा जो जीवन है वो भी खतरे में आ जाता है। तो यद्यपि मैं एक मूर्ख वानर हूँ और मैं आपकी तरह ही ऐसे ही खतरे की परिस्थिति में हूँ, फिर भी आप जितना मैं शोक नहीं करता हूँ। वैसे वाली तो भय का शिकार था, भले शोक का शिकार न हुआ होगा लेकिन भयभीत बहुत होता था।
राम तो भयभीत नहीं थे। तो खैर सुग्रीव के और लक्ष्मण के वाणी सुनकर जो है श्री राम का हृदय थोड़ा शांत हो गया। और फिर दोनों आपस में बैठे और राम ने कहा कि हे सुग्रीव, मैं आज ही वाली की हत्या कर देता हूँ। तो इसके पहले मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम दोनों के बीच में वैर या दुश्मनी क्यों हुई। तो सुग्रीव ने कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पिता ऋक्षराज की मृत्यु जब हुई तो वाली राजा घोषित किया गया। वो बड़ा भाई था तो वो सही था। और इसके पहले मायावी नाम का एक असुर था जो मया दानव का पुत्र था। वो वाली का शत्रु बन गया किसी एक महिला के कारण। और एक बार रात में ये मायावी वाली के साथ युद्ध करने के लिए किष्किंधा पहुंचा। तो सब लोग सो रहे थे। तो यद्यपि वाली के पत्नियों ने वाली को रोकने का प्रयास किया, वाली ने किसी की बात मानी नहीं। तो वो निकल पड़ा मायावी से युद्ध करने के लिए। तो मैं भी उनके साथ गया। और जब मायावी ने हम दोनों को आते हुए देखा तो वो भाग गया। हम लोग उसका पीछा करते रहे और वो एक गुफे में प्रवेश कर गया। और वाली ने कहा, रुको यहाँ पर, मैं अंदर जाके उसे ढूंढता हूँ और फिर उसकी हत्या करके आऊँगा। तो वो तो प्रवेश कर गए अंदर। तो सुग्रीव कहने लगे, मैं तो वहाँ राह देख रहा था, समय बीत गया, बहुत समय बीत गया, फिर भी वाली बाहर नहीं आए। बहुत लंबे समय के बाद मैंने कोई आवाज़ें अंदर से सुनी, परंतु वो मेरे भाई वाली की आवाज़ नहीं थी। और इतना ही नहीं, फिर मैंने उस गुफे से खून बाहर बहते हुए देखा। तो मेरे मन में ये संशय हुआ कि मेरे भाई वाली की हत्या हो गई है। और फिर मैंने सोचा कि ये तो मायावी असुर तो अंदर है, वो कहीं बाहर आके और कष्ट ना दे हम सबको। तो एक बड़े पत्थर को मैंने लिया, यहाँ पत्थरों की तो कोई कमी नहीं है। तो एक बड़े पत्थर को मैंने लिया और फिर गुफे के सामने रख दिया ताकि गुफे के बाहर कोई आ नहीं सके। और मैं लौट के आ गया। जब मैं आया वहाँ पर तो 1 साल के बाद जब मैं लौट के आया तो वहाँ पर सबने देखा कि मैं आ गया हूँ और मेरे भाई नहीं हैं। तो किष्किंधा के सारे लोगों को मैंने बताया कि परिस्थिति क्या है। तो उन्होंने तुरंत मुझे राजा घोषित कर दिया। राज्याभिषेक हुआ और मैं राज सिंहासन पर बैठता था। 1 साल के बाद जब वाली लौट के आ गया तो अचानक वो दरबार में आया। उसने देखा कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो उसको बहुत गुस्सा आ गया। तो तुरंत जो मंत्री वगैरह वो सब भाग गए। मैं सिंहासन से उतरा और उनके चरणों में आया। मैंने कहा, बहुत गलती हुई हमसे, हमने सोचा कि आपकी हत्या हो गई है। तो उन्होंने अपनी तरफ से अपनी कहानी बताई, परंतु वाली को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सुग्रीव की बात नहीं मानी। तो सुग्रीव ने सारे किष्किंधा के निवासियों को बुलाया और बुलाकर भरी सभा में घोषणा की कि देखो, जब मैं उस गुफे के अंदर गया तो उस असुर को ढूंढते ढूंढते पृथ्वी के नीचे वाले भागों में भी मैं गया और ढूंढते ढूंढते मुझे 1 साल लग गया। वहाँ पर मैंने मायावी की हत्या कर दी और उसके जितने भी साथी थे उनकी भी हत्या मैंने कर दी। और वो खून से भर गया था। और जब मैं ऊपर आया बाहर निकलने के लिए तो मैंने देखा कि यहाँ बहुत बड़ा पत्थर है। तो मैंने जोर से सुग्रीव का नाम लिया, परंतु सुग्रीव तो था नहीं बाहर। तो इसलिए मैंने लात मार के उस पत्थर को हटा दिया और गुफे से बाहर आ गया। और यहाँ आकर क्या देख रहा हूँ कि मेरे जगह में सुग्रीव बैठा हुआ है।
तो ये सुग्रीव की चाल है, सुग्रीव का षड्यंत्र है। जानबूझकर सुग्रीव ने मुझे उस गुफे के अंदर हमेशा के लिए बंद रखने के लिए ऐसे किया है। ये सुग्रीव की अनजाने में किया हुआ कार्य नहीं है, जानबूझकर ऐसे किया हुआ है। इसलिए सुग्रीव ने फिर श्री राम से कहा, ऐसे वाली ने जब किया तो वाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी छीन लिया और सुग्रीव को भी राज्य के बाहर हटा दिया और पुनः वाली राजा बन गए वहाँ पर। तो राम ने कहा कि हे सुग्रीव, चिंता न करो, आज ही तुम्हारे समस्याओं का हल मैं निकाल दूंगा, आज से तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। तो जाओ, तुम वाली को युद्ध में आने के लिए ललकारो, और जब तुम दोनों युद्ध कर रहे होगे तो मैं तीर मार के वाली की हत्या कर दूंगा। परंतु सुग्रीव के मन में संशय था। ये भरोसा नहीं हो रहा था सुग्रीव को कि क्या श्री राम वाली को परास्त कर पाएंगे। श्री राम शक्तिशाली योद्धा हैं, बड़े क्षत्रिय हैं इत्यादि, परंतु वाली इतना बड़ा योद्धा है शायद राम को नहीं मालूम। इसलिए सुग्रीव ने कहा कि देखो मेरे भाई वाली की शक्ति कितनी है। एक बार एक असुर था जिसका नाम था दुंदुभी। उसने एक बार एक बैल का यानी भैंस का रूप धारण किया और वो समुद्र के तट पे गया और समुद्र देव को चुनौती दी कि मुझसे युद्ध करो। तो समुद्र देव ने कहा, मैं तुम्हारा सामना करने के लिए योग्य नहीं हूँ, तो तुम जाओ हिमालय में, हिमालय के जो देवता हैं हिमवान, उनसे युद्ध करो। तो हिमालय में जाकर उस असुर ने वहाँ तहस नहस करना शुरू कर दिया। तो हिमवान वहाँ पर प्रकट हुए कि भाई साहब जरा छोड़ दीजिए हमें, यहाँ इस स्थान में बहुत ऋषि मुनिगण तपस्या कर रहे हैं और इतने पावन स्थान यहाँ पर हैं, अच्छे अच्छे वृक्ष आदि हैं, इनको तोड़ना नहीं, हम आपके योग्य नहीं हैं। तो कौन योग्य है, किसके साथ में युद्ध करूं? तो उस समय हिमवान ने वाली का नाम बता दिया, किष्किंधा में जाओ, वहाँ पे वाली तुम्हारे लिए योग्य प्रतिद्वंद्वी होगा। तो इसलिए माया ये जो दुंदुभी है ये यहाँ पर आ गया। तो जैसे ही दुंदुभी वहाँ आया, जोर से गरज रहा था, तो अपने खुरों से सारे मिट्टी को उखाड़ रहा था और बड़े बड़े वृक्षों को भी उखाड़ रहा था। उसने किष्किंधा शहर के जो द्वार हैं उसको भी तोड़ दिए। तो तुरंत वाली शहर के बाहर आके उसने दुंदुभी का सामना किया। तो दोनों के बीच में बहुत कठोर वचन हुए, एक दूसरे को ललकारने लगे, अपशब्द एक दूसरे से कहने लगे। फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। दोनों बहुत ही बलवान थे, फिर भी वाली अधिक बलवान था। तो वाली ने दुंदुभी को पकड़ा और ज़मीन पर लताड़ दिया। फिर भी थोड़े समय के बाद दुंदुभी इतना शक्तिशाली था कि वो उठा, फिर से उसने प्रहार करना शुरू कर दिया। तो दोबारा युद्ध हुआ और वाली ने उसको पुनः घुमाकर उसे फिर से लताड़ दिया और इस समय उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो क्रोध में आकर वाली ने दुंदुभी का शरीर उठाया, जो कि बहुत विशाल था, बहुत भारी था। उसको उठाकर आसानी से ऐसे घुमाया और दूर फेंक दिया। जब इतनी दूर 6 किलोमीटर, मतलब आज के गणना के अनुसार 6 किलोमीटर दूर उस शरीर को, शव को फेंक दिया। और जैसे ये शव दुंदुभी का ऐसे जा रहा था आसमान से, तो उसके शरीर से रक्तों के बूंद जो है वो गिरते गए। वहाँ पर मतंग ऋषि अपने आश्रम में बैठ के तपस्या कर रहे थे और देख रहे हैं कि ये क्या, रक्त की वर्षा हो रही है, ये कौन मूर्ख है जिसने ऐसे किया है। तो उनको बड़ा गुस्सा आया
जब उनको पता चला कि ये वाली का कार्य है तो उन्होंने वाली को शाप दिया। तो वाली ने क्या कहा कि वो वानर यदि मेरे आश्रम के 6 किलोमीटर के निकट आता है तो वो निश्चित ही मर जाएगा, और यदि उसके मंत्री यहाँ आते हैं तो वो बस सैकड़ों सैकड़ों हजारों वर्षों तक प्रतिमा बन जाएंगे, जैसे आए वैसे बस खड़े रह जाएंगे हजारों सालों तक। तो ऐसे जब श्राप मतंग ऋषि ने दिया तो खबर फैल गई और वाली के कानों तक ये खबर पहुंची। तो वाली ने सोचा अरे ये क्या हो गया। तो वाली तुरंत आए मतंग ऋषि के पास क्षमा याचना करने के लिए कि मुझे इस श्राप से मुक्त कराइए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। परंतु मतंग ऋषि ने नहीं मानी बात, और इस प्रकार से फिर वाली ने सोचा कि मैं अभी मतंग ऋषि के आश्रम से दूर ही रहूँगा। इसलिए जब मेरा सुग्रीव कह रहे थे श्री राम से कि जब मैं बाहर चला गया तो ऐसा कोई स्थान पृथ्वी में नहीं था जहाँ पर कि वाली की पहुँच नहीं थी। वाली ने मुझे सब जगह मेरा पीछा किया। आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे ना कि कैसे सुग्रीव को भूगोल का इतना अच्छा और विस्तार में ज्ञान हो गया, क्योंकि सारे पृथ्वी भर में घूम फिर के ऐसा कोई स्थान नहीं ढूंढ पाए सुग्रीव जहाँ पे वो सुरक्षित थे। जब उनको याद आया कि मतंग ऋषि हमारे घर के पास है, मतंग ऋषि के आश्रम से 6 किलोमीटर के अंतर में वहाँ मैं सुरक्षित रहूँगा, इसलिए फिर ऋषिमुख पर्वत पे मैं आ गया, ऐसे सुग्रीव कहने लगा। तो जब तो फिर सुग्रीव कहने लगे कि देखो, यदि श्री राम वाली से ज़्यादा शक्तिशाली हैं तो इन्हें 2 कार्य करने चाहिए। पहला कार्य ये है कि इसे दुंदुभी राक्षस का जो शव है, जो अभी तक यहाँ पे पड़ा है, सूख गया है, उसको अपने चरण कमलों के अंगूठे से उठा के दूर फेंक देना है। और तो लक्ष्मण ने कहा ये तो बहुत आसान चीज़ है। तो और यदि ऐसे हुआ तो क्या आप संतुष्ट हो गए? तो राम ने तो आसानी से कर दिया, परंतु सुग्रीव ने कहा कि देखो, जब वाली ने दुंदुभी को फेंक दिया था तो वो तो जीवित था, मांस आदि से भरा हुआ उसका शरीर था, परंतु अभी ये तो सूख गया है, इसका वजन कितना कम हो गया। तो यदि श्री राम ने उसको दूर फेंक भी दिया, फिर भी मैं कैसे मानूं कि वाली जितनी शक्ति श्री राम की है। तो और क्या करने से तुम्हें श्रद्धा हो जाएगी कि श्री राम सक्षम है, समर्थ है वाली की हत्या करने के लिए। तो फिर उन्होंने, सुग्रीव ने कहा कि देखो, एक बार वाली ने 7 तीरों से इन 7 ताल वृक्षों, यहाँ साल या ताल एक ही है, इन ताल वृक्षों का छेद कर दिया था। यदि श्री राम एक भी वृक्ष को ऐसे छेद कर दे तो मैं मान लूँगा कि इनकी ऐसी शक्ति है। एक ही तीर से ऐसे करना चाहिए। तो फिर पहली बात, राम ने तो दुंदुभी के शरीर को आसानी से अपने चरण कमलों के अंगूठे से दूर कर दिया और काफ़ी दूर जाके वो शरीर गिर पड़ा। और फिर राम ने अपने धनुष को उठाया, जिसका नाम है कोदंड, उसमें तीर बिठाई और फिर उन्होंने तीर छोड़ दी। और सुग्रीव देखते रह गए, क्योंकि वो एक तीर पहले ताल वृक्ष के अंदर को लगकर उसके छेद करके बाहर आके दूसरे वृक्ष में गई, दूसरे से बाहर आके तीसरे में, ऐसे लगातार एक के बाद एक 7 ताल वृक्षों में से छेद करके बाहर निकल के
पृथ्वी के अंदर जाके, पाताल तक जाके फिर वो तीर वापस आई और 1 घंटे के बाद फिर से उनके कर्कश में आके बैठ गए। और वहाँ सुग्रीव ने कह लिए, मान गए, मान गए आप सक्षम हैं। तो फिर उनका हौसला बढ़ा, उनकी श्रद्धा हुई कि हाँ, वास्तव में राम वाली की हत्या कर सकेंगे। तो ऐसा हौसला जब बढ़ गया तो तुरंत सुग्रीव किष्किंधा के बाहर चला गया, जो 6 किलोमीटर का इलाका था उससे बाहर, और उसने पुकारा, ललकारा वाली को। तो वाली ने अंदर से सुना, वाली को बड़ा गुस्सा आया, तो वाली तुरंत बाहर आ गया और फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और दोनों शक्तिशाली थे, परंतु वाली ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो वाली जीत रहे थे युद्ध में, और सुग्रीव की बहुत बुरी पिटाई हो रही थी और खून भी बह रहा था। और सुग्रीव राह देख रहे, आधा ध्यान तो उनको वहाँ तक, कब तीर छोड़ेंगे राम, कब तीर छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं तीर। तो राम छोड़ नहीं पाए तीर, और फिर सुग्रीव वहाँ से भाग के निकल गए। और पीछे से वाली कहने लगा, अरे तुम तो कायर हो, इस बार तो मैं छोड़ रहा हूँ, जाओ, तुम्हारे ऊपर दया कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। तो सुग्रीव भागकर फिर दूर चले आए वापस ऋषिमुख पर्वत में, और श्री राम के सामने आए कि अरे आपने ऐसा क्यों किया? यदि आपका इरादा ही नहीं था वाली की हत्या करने के लिए, तो मुझे वहाँ भेजा क्यों आपने? तो मैंने अपने जान को खतरे में डाल दिया, तो मैं भी नहीं जाता वहाँ पर। तो आपने ऐसे करके मेरे प्रति बहुत बड़ा अन्याय कर लिया। तो ईमानदारी से आपको कहना उचित था कि मैं तुम्हारे बड़े भाई वाली की हत्या करने में सक्षम नहीं हूँ, बस। तो राम ने कहा, नहीं नहीं सुग्रीव, ऐसा नहीं है। देखो, चाहे आवाज़ में हो, शरीर की आकृति में हो या वस्त्र में हो, तुम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। इसलिए मुझे पता नहीं चला कि कौन कौन है। मैं तो तीर लेके बैठा था, लेकिन मुझे पता नहीं चला वाली कौन है और तुम कौन हो, क्योंकि इतनी जोर से तुम लोग झगड़ रहे, तुम लोग युद्ध कर रहे थे कि मुझे पता नहीं चला। तो फिर राम ने लक्ष्मण से कहा कि देखो लक्ष्मण, अभी यहाँ एक लता है गज पुष्पी, तो ये गज पुष्पी का एक फूल, एक माला बना लो और सुग्रीव के गले में रख लो, तो इससे मुझे भेद करने में आसान हो जाएगा कि ये सुग्रीव है और दूसरे वाली हैं। तो अब कहा कि ठीक है, अब सुग्रीव आगे चलो, अब चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो दोबारा फिर से सुग्रीव गए, और वहाँ वृक्षों के पीछे राम, लक्ष्मण और थोड़े वानर भी थे, वो छुप के देख रहे थे। उधर वाली ने दोबारा सुग्रीव की आवाज़ सुनी, तो वाली को दुगना गुस्सा आ गया कि अरे अभी अभी इसकी पिटाई की और फिर से आ रहा है। तो वो तो गुस्से के मारे उठ के बाहर निकल रहा था। उस समय वाली की पत्नी तारा ने उनको रोक लिया, नहीं नहीं मत जाना। आजकल की भाषा में बोलना हो तो उन्होंने कहा दाल में कुछ काला है। उन्होंने कहा कि देखो, अभी अभी आपने इतनी बुरी तरह से हराया सुग्रीव को, अपने बाल बाल बच गया, अपनी जान बचा के वो भाग गया और तुरंत वो आ गया है। इतना साहस कैसे हुआ उसको? और वो भी उसकी आवाज़ तो सुनो, जिस हौसले से वो जोर से बात कर रहा है, इससे ये लगता है कि उसके पीछे भी कोई व्यक्ति है। और हमारे पुत्र अंगद के जासूसों ने खबर लाई है कि राम और लक्ष्मण, ये 2 क्षत्रिय हैं अयोध्या के, वो यहाँ पर आए हैं और सुग्रीव ने उनके साथ एक मैत्री का संबंध स्थापित किया है।
और राम ने वचन दिया है सुग्रीव को कि वो आपकी हत्या करने वाले हैं। तो वाली ने कहा, अरे ये सब कैसे हो सकता है? राम तो क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय जो होते हैं वो उनके युद्ध के नियम होते हैं। जब मैं राम के साथ युद्ध नहीं कर रहा हूँ तो पीछे पेड़ के पीछे छुप कर राम मुझे मेरी ओर तीर कैसे चला सकते हैं? और मेरे और राम के बीच में तो कोई दुश्मनी नहीं है, वैर नहीं है। मैंने न कभी राम का कुछ बिगाड़ा है, न मैंने राम के प्रति कुछ कहा है, न उसके राज्य के ऊपर मैंने आक्रमण किया है। तो फिर राम मेरे प्रति क्यों, मेरे साथ क्यों युद्ध करेगा? ऐसे नहीं हो सकता। तो बात नहीं सुनी अपनी पत्नी की और निकल पड़े। फिर से युद्ध हुआ, धुआंधार युद्ध दोनों के बीच में हो गया। और इस बार श्री राम ने वो तीर छोड़ दी, और वो तीर छोड़ दी तो सीधे जाके वाली के छाती में लग गई और वाली गिर पड़ा। अब इस बार यद्यपि वाली गिर पड़ा, घायल हो गया, बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी उसके प्राण शरीर से छूटे नहीं, क्योंकि इंद्रदेव ने, जो कि उनके पिता थे, उन्होंने एक सोने का हार वाली को दिया था और ये वरदान दिया कि जब तक तुम ये सोने का हार पहनोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो क्योंकि वो सोने का हार पहना हुआ था वाली ने, तो मृत्यु नहीं हुई, परंतु घायल हो गए थे, हार गए थे। अब युद्ध करना वाली के लिए संभव नहीं था। तब श्री राम बाहर आए और उस समय वाली ने श्री राम को देखकर कहा, बड़े क्रोध से भर्त्सना करने लगे और बहुत ही कठोर वचन बोलने लगे श्री राम से कि राम, मैंने सुना कि तुम एक धर्मपरायण राजा हो और तुम बहुत शूरवीर हो और दयालु भी हो, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वास्तव में तुम इतने दुष्ट हो। बहुत निम्न श्रेणी की मानसिकता तुम्हारी है और केवल तुम बाह्य रूप से अपने आप को एक धार्मिक व्यक्ति ऐसे साबित करने का प्रयास करते हो, परंतु वास्तव में तुम तो एक बहुत बड़े पापी व्यक्ति हो। मैंने सुग्रीव के साथ इसलिए युद्ध किया क्योंकि मुझे पता था कि आप मेरे पे आक्रमण नहीं करोगे, क्योंकि कौन ऐसे वीर क्षत्रिय है जो ऐसे किसी व्यक्ति पे तीर चला सकता है जिसके साथ कोई वैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई असंतुष्टि नहीं है। मैंने तो कभी आपके प्रति आपको कभी हानि नहीं पहुंचाई, आपका कभी मैंने अपमान नहीं किया। तो यदि मैंने आपके राज्य के ऊपर आक्रमण किया होता वो दूसरी बात थी, तो ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर आपने मुझे इस प्रकार से अभद्र ढंग से, अन्यायपूर्ण पद्धति से मेरी ओर आपने जो तीर छोड़ा, तो ऐसे क्यों? आप इसका उत्तर कैसे देंगे? और किस तरह की वीर पुरुष हो आप? वीर क्षत्रिय वो होते हैं जो आमने सामने आके युद्ध करते हैं। आपने पेड़ के पीछे, झाड़ियों के पीछे छुपकर मेरे से युद्ध किया और तीर छोड़ी आपने मेरे ऊपर। तो बहुत ही क्रोध से ऐसे कठोर वचन वाली ने श्री राम को कह दिए। तो श्री राम कहने लगे, तुम जो आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हो हे वाली, ये प्रदर्शित करते हैं कि तुम अज्ञानी हो। वास्तविक नीति या नैतिकता क्या है तुम नहीं जानते। वैसे बंदर स्वभाव से बहुत चंचल होते हैं और इसलिए उनका मन अनियंत्रित होता है। तुम एक वानर हो और तुम्हारे जो सहायक हैं वो भी वानर हैं, इसलिए धर्म क्या है तुम नहीं जानते हो। मैं अयोध्या का क्षत्रिय हूँ
और भगवान की देन से अयोध्या वासियों का अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करने का। तो जो भी मनुष्य या पशु या प्राणी इस पृथ्वी के ऊपर निवास करते हैं वो सब अयोध्या के राजाओं के अध्यक्षता के नीचे रहते हैं, उनके नियंत्रण में रहते हैं। जिसको वो पुरस्कृत करें, जिनको वो दंडित करें, वो अयोध्या के राजाओं के हाथ में हैं। क्योंकि ऐसे बताया जाता है कि राजा भगवान का प्रतिनिधि है और राजा को गलत लोगों को दंड देना चाहिए और अच्छे लोगों को पुरस्कार देना चाहिए। तो इसलिए मेरा तो पूरा अधिकार था दंड देने के लिए। तुम मेरे कमियों की बात कर रहे हो, परंतु तुमने अपने दोष के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी का अपहरण तुमने कर लिया और उसको अपना पत्नी बना लिया, जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि अपने पुत्र की पत्नी को या अपने छोटे भाई के पत्नी को स्वीकार करना ये बहुत ही निंदनीय कार्य है, अपने पुत्री को के साथ विवाह करने के बराबर है। इसलिए तुमने इतना बड़ा पाप कर लिया, तो क्या इसके बारे में नहीं सोच रहे हो? केवल मैं अधार्मिक हूँ ऐसे आरोप लगा रहे हो। और तो इस प्रकार से यदि एक राजा, एक क्षत्रिय पापी व्यक्ति को दंड नहीं देता है तो वो पाप राजा को लग जाता है। इसलिए मेरा कर्तव्य था कि तुम्हारी हत्या मैं करूं, क्योंकि तुमने धर्म के नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए। और यदि तुम कहो कि धर्म तो केवल मनुष्यों के लिए है और मैं वानर हूँ, तो मैं ये उत्तर दूंगा, फिर मैं भी क्षत्रिय हूँ और क्षत्रियों का अधिकार है कि हम शिकार करते हैं, जानवरों को हम मार देते हैं। और जब शिकार करते हैं तो ऐसे नहीं कि आमने सामने जाके करते हैं, हम पीछे से करते हैं। तो यदि तुम कहो कि तुम मनुष्य हो तो ये उत्तर है, तुम कहे कि तुम वानर हो तो ये भी उत्तर है। तो इस प्रकार से श्री राम ने वाली को बताया। उस समय वाली ने अपने हाथ जोड़ दिए। वाली को बहुत शर्म आई और वाली ने कहा कि मैं मानता हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैंने ये दुस्साहस किया था आपकी निंदा करने के लिए, क्योंकि मेरे हृदय में बहुत ज़्यादा अहंकार था और है। मेरे पापों का ही घमंड मुझे हो गया था। तो हे राम, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरे एकमात्र पुत्र अंगद की आप रक्षा करना। और जब वो मेरे मृत्यु के बारे में खबर सुनेगा तो बहुत ही दुखी हो जाएगा। तो और मुझे कृपया क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया। तो श्री राम ने भी कहा कि हे वाली, अंगद के बारे में कोई चिंता नहीं करना, हम अंगद का पूरा ख्याल रखेंगे। उस समय वाली की पत्नी तारा अंदर से बाहर आई, किष्किंधा शहर नगरी से बाहर आ गई और फिर बहुत दुखी हो गई अपने पति का ये हाल देखकर। वाल्मीकि मुनि बड़े विस्तार में तारा और उनके अन्य वाली के अन्य रानियों की शोकग्रस्त अवस्था का वर्णन करते हैं। और बाद में खैर क्या हुआ आगे चल के यदि आपको सुनना है तो आने वाले दिनों में इस कथा को आगे जारी रखेंगे, क्योंकि अभी तक और एक दिन बाकी है। कल हम जा रहे हैं एक जगह कनकगिरी, हो सकता है वहीं पर ये कथा जारी रखेंगे या फिर लौटने के बाद यहाँ शाम को जब समय होगा तो उस समय ये कथा करेंगे। तो आज की कथा को विराम यहीं करते हैं कि वाली की हत्या या वाली को हरा दिया। अभी तक वाली की मृत्यु हुई नहीं है, याद रखिए, होने वाली है। तो उस समय क्या होता है और किष्किंधा की राजनीति में
क्या परिवर्तन होता है वो भी हम सुनेंगे कल, क्योंकि आज कोई थोड़े और अन्य कार्यक्रम भी हैं और आज आप सब बहुत थके हुए हैं, इसलिए ज़्यादा आज रात को देर न हो, इसलिए कथा को विराम यहीं पे करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।